राधे श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया। 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 श्री वृषभानु नंदनी सुंदरी। श्री वृषभानु नंदिनी सुंदरी। रासेश्वरी रसिकनी नागरी। रासेश्वरी रसिकनी नागरी। श्यामा श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया। श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया। राधे श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया। राम श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया। श्री घनश्याम यशोदा नंदन। श्रीवद श्याम यशोदानंदन। बरदानी काटे भव फंदन। काटे भवबंधन। श्री घनश्याम यशोदा नंदन। श्री घनश्याम यशोदानंदन। बरदानी काटे भव फंदन। भवदायिनी काटे भवबंधन। गोपी श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया। गोपी श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया। राधे श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया। राधे श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया। श्री वृषभानु नंदिनी सुंदरी। नंदिनी सुंदरी। राधिका 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 राधिका। राधिका राधिका राधिका। रासेश्वरी रसिकनी नागरी। रासेश्वरी रसिकनी नागरी। रासेश्वरी रसिकनी नागरी। रासेश्वरी रसिकनी नागरी। श्यामा श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया। श्याम श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया। राधे श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया। राधे श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया।
कल 18 स्मृतियों की चर्चा हुई थी। उन स्मृतियों में आस पास उदारधि परा लोक लोक साधन सो। जीव को आशा की पाश में हर आदमी बंधा हुआ है। आशा पाश शतैर्बद्धा, भगवान ने ये कहा है कि हर प्राणी एक दो आशा नहीं, सैकड़ों आशाएं हैं। आशा पाश तैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। मनुष्य संबंध रखता है आशा से। मित्र बनाता है बचपन में, खेलते समय आशा से। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, विवाह करता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, आशा से कि जीवन साथी मिला, जीवन भर साथ देगा या देगी। फिर बेटा बेटी पैदा भय, उनका पालन पोषण करता है आशा से। बुढ़ापे में ये सुख देंगे। यहां तक कि समाज में किसी से संबंध रखता है, बोलता है, चालता है आशा से। आशा पाश शतैर्बद्धा। शतई माने सैकड़ों आशाएं हैं, गिनती नहीं है। स्त्री से, पुत्र से, बेटा बेटी, पड़ोसी से, सबसे आशा की डोर में बंधा रहता है। और काम क्रोध के परायण होता है। आशा पूरी हो गई कुछ अंशों में तो सुख मिला, आशा नहीं पूरी भई तो क्रोध हो गया, द्वेष हो गया। हमने एक घटना देखी। एक व्यक्ति थे, बाहर के आते थे, और अच्छा पैसा कमाया था। परिवार में उनका बड़ा सम्मान था। कुछ महीने बाद वो आए तो हमने पूछा क्या हाल है। बोले महाराज मरने से मुश्किल से बचे।
क्यों हमारी स्त्री ने ही और बच्चों ने पिटाई किया, और सारा मकान ले लिया, तो अब मैं घर के भीतर भी नहीं जाता हूं, क्योंकि भय हो गया है कि ये मार डालेंगे। कितना प्रेम था, कितना पैसा कमाया था, लेकिन आशा की डोर टूट गई। और सब संबंध टूट गए। आशा पाश शतैर्बद्धा, भगवान ने गीता में आसुरी संपत्ति में इसका वर्णन किया है। 16वें अध्याय में आशा पाश तैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। आशा के कारण ही काम भोगों की प्रवृत्ति होती है और अन्याय से अर्थ पैसा कमाता है, क्योंकि उसको आशा है इस पैसे से सुख मिलेगा। 16वें अध्याय में 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, हर प्राणी बंधा हुआ है, सैकड़ों आशाएं हैं, स्त्री से, पुत्र से, पति से, परिवार से, बहन से, भाई से। और इसीलिए साधु होने के बाद भी आशा में वो सेठों का दास बनता है। शौनक जी ने कहा है कि मनुष्य सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासै यदि मनुष्य के पास इतनी बड़ी पृथ्वी है तो पलंग क्यों बनाता है, पलंग का खर्च बढ़ाता है। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासे बाहौ ससिद्धे युपबर्हणै किम। हाथ है, हाथ का तकिया लगा लो, अनेक तरह की तकियां क्यों बनाते हो। सत्यंजलौ किम पुरधान पात्र्या अंजलि है, हाथों में अंजलि बना करके पानी पी लो। बहुत से बर्तनों का संग्रह क्यों करते हो। दिग्बल कलादौ सति किम दकूलई, बलकल पेड़ों की छाल या रास्ते के आगे कहते हैं सुखदेव जी
चीराणि पथि किम न सितन दिशंति भिक्षा। क्या रास्ते में चीर नहीं मिलते हैं जो कपड़ों का हम लोग आश्रय करते हैं। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा परभृत सरितोप्यशुष्यन्। क्या पेड़ नहीं है दुनिया में, उनमें पत्ते भी नहीं रहे, मरोगे नहीं, भगवान रक्षा करता है। वृक्षों से जीविका ले लो। क्या नदियां सूख गई हैं? परभृतः सरितोप्यशिष्यन्। रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान। क्या गुफाएं नहीं हैं? ऊंचे ऊंचे महल हम लोग बनाते हैं। अजित मने भगवान क्या रक्षा नहीं करता है? कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। धन से दुर्मदांध लोगों का, धनियों की हम आशा करते हैं, इसके पीछे भगवान से विमुख हो जाते हैं। सदा संतुष्ट रहना सीखो, भगवान मिलेंगे। ये दर दर डोलत दीन है, घर घर जाचत जाय। दिए लोभ चश्मा नखन चखन, लघु लखु बड़ो लखाए। मनुष्य भीख मांगता है वासना के पीछे। दर दर डोलत भीख दीन है, घर घर जाचत जाए। लोभ का चश्मा जब आंखों पे लग जाता है तो छोटा आदमी बड़ा दिखाई पड़ता है। भगवान ने वामन अवतार में यही लीला किया। भगवान होकर के उनको भीख मांगना था, क्योंकि राजा बलि को युद्ध से जीतना नहीं चाहते थे। भगवान भक्त से लड़ते नहीं हैं, भगवान भक्त का गौरव बढ़ाते हैं। तो उन्होंने सोचा तीनों लोग बलि ने जीत लिया है, देवता दर दर मारे मारे घूम रहे हैं, इनकी माता अदिति रो रही है और हमारी उपासना कर रही है कि हमारे लड़के दुखी हैं। तो देवताओं को उनका स्थान दिलाना जरूरी है, क्योंकि देवताओं में दैवी संपत्ति होती है। दूसरों को सताना ये सब असुरों का काम है। असुर उत्पीड़न करते हैं, देवता ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए भगवान देवताओं का पक्ष करते हैं। तो उन्होंने
सोचा हमको भीख मांगना पड़ेगा। भीख मांगते समय मनुष्य को छोटा बनना पड़ता है, इसलिए बामन भगवान बने, बामन अंगुल के शरीर, छोटा सा, और बलि बहुत बड़ा, क्योंकि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। भगवान छोटे बने क्योंकि उनको मांगना था, छोटे बन के गए। दिए लोभ चश्मा चखनी, लघु लखत बड़ाए। जिसके आंखों में लोभ का चश्मा है वो छोटों को भी बड़ा समझता है, समझता है कि कुछ दे जाएगा। जब भीख मांगने वाला, कहीं देख लो भिखमंगे लोग पांव छूते हैं, अरे साग के ही 4 आना दे जा भाई, जाने कैसे कैसे कहते हैं शब्द दीनता के गिड़गड़ा करके। रहमन वे नर मर गए, जे कहूं मांगन जाएं। मृत्यु अच्छी है, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों जब तक हैं परमार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान ने ये बात 16वें अध्याय में कहा है, त्रिविधौ नरकस्येदौ द्वारम नाशनमात्मनः। अर्जुन, नरक जाने के 3 दरवाजे हैं। नाशनम, अपना नाश करने के 3 दरवाजे हैं। 16/21। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। पहला दरवाजा है काम, कामना। दूसरा दरवाजा है क्रोध। तीसरा दरवाजा है लोभ। ये 3 दरवाजे जीव के नाश के हैं। किसी दरवाजे में घुस जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बच नहीं सकता। कामी भी नहीं बचेगा, क्रोधी भी नहीं बचेगा, लोभी भी नहीं बचेगा। भगवान बोले, एतैर्विमुक्तः 16/22। कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरैः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। इन तीनों दरवाजों को छोड़ दो। काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो। ये तमोद्वार, ये अंधकार के दरवाजे हैं। इसमें घुसने के बाद अंधेरा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा उचित क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या।
अंधे बन जाओगे। इसलिए एतैर विमुक्तः, इन तीनों से छूट करके आचरत्यात्मनः श्रेयम, ज्ञान वैराग के रास्ते पर चलो, तब तुमको परागति प्राप्त होगी, नहीं बीच में मर जाओगे। आशा एक ऐसी चीज है कि जीव को मार डालती है। कल हमने कहा था एक दोहा तुलसीदास जी का, तुलसी आशा देवता, तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम। एक अद्भुत देवता है। देवता लोगों की सेवा करो तो वो सुख देते हैं, लेकिन ये अद्भुत देवता आशा है, इसकी सेवा करोगे तो तुमको दुख देगा और इसको लात मारोगे तो तुमको सुख देगा। ये ऐसा देवता है कि जितने लात इसको मारोगे उतना ही तुमको सुख मिलेगा। देवताओं को लात मारना पाप है, लेकिन आशा रूपी देवता को लात मारोगे तो सुखी रहोगे, और आशा की सेवा करोगे तो तुम दुखी रहोगे। तुमको संसार में कोई सुख नहीं कर दे पाएगा। तुलसी आशा देव अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, से दुख समर्पई, विमुख भय अभिराम। आशा कि जितनी तुम सेवा करोगे उतना ही दुखी रहोगे, और इसको लात मारोगे इस देवता को उतना ही सुखी रहोगे। गोस्वामी जी ने ये दोहा अनुभव के बाद लिखा है, क्योंकि उनको अनुभव हुआ, रत्नावली से उनका विवाह हुआ था और ये ऐसे प्रेम में फंस गए थे कि उसको पीहर नहीं जाने देते थे, मां बाप के पास जाने नहीं देते थे, क्योंकि तेरे बिना हमें चैन नहीं रहेगा, हम कैसे समय काटेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो चली गई अपने मां बाप को देखने के लिए। जब चली गई तो गोस्वामी जी का इस पार मकान था राजापुर में। वो चली गई, गोसाई जी कहीं बाहर चले गए थे, बाहर से लौट के आए तो पता पड़ा कि वो अपने मां बाप के पास चली गई है। वो रात में नदी पार करके, जमुना नदी पड़ती है राजापुर के पास, और किसी तरह से पहुंचे उसके पीहर में। वो
छत पे सो रही थी। इन्होंने सोचा कि हम किसी को जगाएंगे तो बेइज्जती है, सब लोग कहेंगे अरे ये स्त्री के बिना इनको चैन नहीं पड़ा, ये रात में आए, जाने कैसी कैसी बात बनाएंगे लोग। वो उसके कोठे पर के पास एक पेड़ था, एक पेड़ पर चढ़ करके उसके कोठे पर चले गए। अब वो सो रही थी, उसको क्या पता था कि ये यहां भी आ जाएंगे रात को, और इन्होंने उसको जगाया। जाग करके उसको बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य भी हुआ। दुख इसलिए हुआ कि गांव वाले सुनेंगे तो कितनी बेइज्जती की बात है कि दामाद यानी मेहमान एक रात भी नहीं रह सका स्त्री के बिना। उसने तुरंत कहा, अस्थि चर्म मय देह मम, तामे जैसी प्रीत। ये हाड़ मांस का शरीर है। अस्थि मने हड्डी, चर्म मने चमड़ा। ये खाल से ढका हुआ है और 9 दरवाजों से मल निकलता है। आंख से, कान से, नाक से, मुंह से मलई मल निकलता है। 9 द्वारों को पिंजरा, पक्षी बैठो भवन, रहवे को अचरज महा, उड़वे अचरज कौन। रत्नावली बोली कि तुमने ये हाड़ मांस के शरीर में जितना प्रेम किया, बीच में यमुना नदी पड़ती है, वो जाने कैसे पार किया होगा उन्होंने। रात को पार करके गए और सोती भई उसको जगाया। उसके कोठे पर चढ़ के गए, बोले ऐसा तुम प्रेम इस मल के शरीर से 9 दरवाजों से मल निकलता है। अस्थि चर्म मय देह मम, तामे जैसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ सो, होत न तब भव भीत। अरे तुमने ऐसा प्रेम अगर भगवान से किया होता, राम से किया होता, तो भवसागर में डर ही नहीं होता। भगवान से प्रेम कर लो, भवसागर पार है। और मल मूत्र के शरीर से प्रेम करोगे, डूब जाओगे। विषय जीव को ये जहर है। भगवान राम ने कहा था, यही तन कर फल विषय न भाई, तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग
सहु स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में दुख मिलेगा। भोग भोगने वाला आज तक सुखी नहीं हुआ। भगवान ने गीता में कहा, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भेव भोगेषु पतंति नरकेषु चौ। अध्याय 16वां श्लोक है। अर्जुन, मनुष्य को भोग जाने कहां कहां भटकाते हैं, अनेकों जगह भटकाते हैं। किसी भी स्त्री को देखा, मन फिसल गया, पुरुष को देखा, मन फिसल गया। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु। काम भोगों में आसक्त होकर के मरने के बाद पतंति नरके अशुचौ। अशुचु माने गंदे नरक में, मलमूत्र के कुंडों में उसको छोड़ दिया जाता है और वहां कष्ट पाता है। ये सब सही दिखा है। कोई कहे कि नरक के कुंड, मलमूत्र के कुंड कहां हैं? आंख खोल के देखो, ये गटर, गंदी नालियां जो मलमूत्र की बहती हैं, यही सब कुंड हैं। यही आंखों से देख लो। और इसमें रहने वाले जीव उसी में बहते हैं, उसी में जीते हैं, उसी में मरते हैं और अंधकार रहता है। गटर की नालियों में अंधकार रहता है, अंधेरा रहता है। इतने बड़े बड़े गटर हैं, मलमूत्र का समुद्र बह रहा है। उस मलमूत्र के समुद्र में जो जीव पड़ जाता है वो अंधेरे में सड़ता रहता है और कभी भी निकल नहीं पाता। ये सब नरक यही हमारे तुम्हारे सामने हैं। देखने की, समझने की अकल नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रसक्ता काम भोगेषु, काम भोगों में इतने प्रसक्त हैं, इतने मोहांध ग्रसित हैं कि वही तैयारी हो गई है, मरने के बाद उसी गटर के कीड़े बनेंगे। क्योंकि भोगों में आसक्ति है। भगवान राम ने कहा था कि क्या विचित्र बात है, नर तनु पाय विषय मन देही। नर तन पाय विषय मन देही। तिषठ पलटि सुधा विषय लेही। तिषठ पलटि सुधा विषय लेही। अमृत को छोड़ करके जहर पीता है मनुष्य। ये विषय, मलमूत्रों का भोग, ये विष है। तिषठ पलटि सुधा विष लेही। तिषठ पलटि सुधा विष लेही। यही तन कर फल विषय न भाई। यही तन फल कर विषय न भाई। गोपाल रे गोपाल, गोपाल
एहि तन कर फल विषय न भाई। एहि तन कर फल विषय न भाई। भगवान प्रजाओं को संबोधन कर रहे हैं, भाई कह रहे हैं, कितना प्यार है। अरे भैया, तुम मनुष्य बने हो और जहर क्यों खाते हो? स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। ये तो संसार में तो स्त्री पुरुष का शरीर मल मूत्र से भरा हुआ है। अगर देवता भी बन जाओ, अप्सराओं का शरीर मलमूत्र का नहीं है, किंतु भोगों के बाद उनको भी दुख मिलता है। अंत दुखदाई। आज तक कोई भी ऐसा प्राणी नहीं हुआ है जिसको भोग से सुख मिला हो। ब्रह्मा की सृष्टि में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है। सुख की आशा में रहता है, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन मिलता है दुख। क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में 15/22, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ही। अरे अर्जुन, ये संस्पर्शज भोग जो छूने से होता है, पुरुष स्त्री को छूता है, स्त्री पुरुष को छूती है, ये दुख की योनि है। योनि से बच्चा पैदा होता है। भगवान बोले बच्चा बच्चा नहीं, दुख पैदा होता है। ये अखंड नियम है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ही। आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। आद्यंतवंत माने क्षणिक हैं। जितने लोग ब्याह करते हैं उनसे पूछो, सारी उम्र यूं चुटकी बजाते चली जाती है, भोगों में, आसक्ति में सारी उम्र चली जाती है, पता नहीं पड़ता है। आद्यंतवन्तः, ऐसा लगता है अभी ही ब्याह हुआ था कल, और अंत हो गया भोगों का। शरीर की शक्ति चली गई, मन की शक्ति चली गई, मन का वो प्रेम पहले जैसा नहीं रहा, खटपट होता है, डाइवोर्स हो जाता है। आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान कोई भी उसमें रमण नहीं करता है। भगवान ने कहा वो बुद्धिमान नहीं है, वो मोहांध है, अंधा हो गया है। उसको पता नहीं पड़ रहा कि हम कहां जा रहे हैं, कहां जाएंगे मरने के बाद। तो रत्नावली ने जब तुलसीदास जी को फटकारा कि तुमने हाड़ मांस के शरीर में इतना प्रेम किया, रात में नदी पार करके आए, क्या ऐसा तुम भगवान से करते तो राम अब तक तुमको राम मिल गए होते। ऐसी जो रघुनाथ सम होत न तब भव भीत।
गोली मारा वाणी शब्दों की और गोली पार निकल गई। तुलसीदास जी को जागना था, भगवान ने एक मौका दिया। एक संत मिले थे हमको, 60 साल पुरानी बात है, जब हम घर से चले थे, तो उन्होंने कहा था कि भैया भगवान बड़ा दयालु है, हर जीव को जागने का मौका देता है। ये दुख इसीलिए बनाए गए हैं, ठोकरें मिलती हैं और उन ठोकरों में अगर जाग गया तो बेड़ा पार है, नहीं जागा तो अनंत काल के लिए विनाश है, फिर कभी नहीं जागेगा। तुलसीदास जी को रत्नावली ने एक ठोकर दिया कि तुमने इतना शरीर से, हमारे हाड़ मांस के शरीर से प्रेम किया, अरे ऐसा राम से प्रेम करते तो राम मिल जाता। ठोकर लग गई और उस ठोकर से उनकी आंख खुल गई। सोचने लग गए ये हमने क्या किया। ठीक कह रही है, उसके खाट के पास खड़े होकर के, उसके बाणी के चोटों से घायल होकर के, हमने मलमूत्र के लिए तो ये सब किया। तिकड़म्बा जी रात में भागे, एक रात भी सह नहीं सके। ये स्त्री शरीर, इसमें 9 दरवाजे, 9 दरवाजों से मलई मल निकलता है, 12 तरह का मल निकलता है शरीर से। नाक से कीचड़, आंख से कीचड़, कान से मैल, सभी दरवाजों से मैल निकलता है। ये खून, मांस, ये सब मैल है। हम लोग मोह में अंधे हैं। इस चमड़े को गोरा रंग है तो उसको समझते हैं अमृत है, लेकिन अंधे हो गए हैं, भीतर देखते नहीं हैं कि इस चमड़ी के भीतर क्या है। त्वंग मांस रुद्रस मेयु मेयु मेदो अज्जास मज्जास्थि संगतो विणमूत्र पूते रमताम कृमिणाम केदंतरम। भगवान कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था एकादश स्कंद में, तो कहा उद्धव, जब पुरुरुआ को हमारे पुरखा थे वैराग्य हुआ, अरे मैं उर्वशी के शरीर में फंस गया और मेरी ये हालत हो गई, कुत्ते की तरह उर्वशी फटकार के चली गई। कहां तो मैं चक्रवर्ती सम्राट था, आज मुझको इस तरह से उसने फटकारा। तो भगवान बोले त्वंग मांस रुद्रस नायु मेदो मज्जास्थि संगतौ। पुरुरवा कहा कि त्वचा, खाल ऊपर की,
इसके भीतर मांस, उसके भीतर खून, उसके भीतर स्नायु, सूक्ष्म नड़ियां, अस्थि हड्डी, मेद, मेदा, अस्थि संघतौ, इन सब का ये संघात है ये शरीर। विड़ मूत्र पुए, और उसके इस मटके के भीतर टट्टी और पेशाब भरा हुआ है। टट्टी में भी कीड़े होते हैं और पेशाब में भी कीड़े होते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं मेडिकल टेस्ट कराओ, स्टूल टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, पेशाब को टेस्ट कराओ, इसमें कैसे कीड़े हैं। भगवान बोले विड़ मूत्र पुए रमताम कृमीणाम कियदंतरम। मल मूत्र के जो कीड़े हैं वे उस मल के भीतर विहार करते हैं, खुश रहते हैं। टट्टी के कीड़ों को वहां से अलग हटा दो, मर जाएंगे, उनको वही अमृत है। पेशाब के कीड़ों को हटा दो वहां से, मर जाएंगे, उनको वही अमृत है। तो जो मनुष्य भोग में डूब गया है वो मलमूत्र के कीड़ों, कीटाणुओं के तरह से मनुष्य शरीर है, लेकिन है वो भोग का कीड़ा, मलमूत्र का कीड़ा। उसके बिना जी नहीं सकता है। उस कीड़े में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। रमताम कृमीणाम कियदंतरम। गोसाई तुलसीदास जी को ऐसी ठोकर लगी, चल पड़े, उसी रात को चल पड़े, थोड़ी देर में नहीं रुके, क्योंकि वाणी की चोट लगी थी। आज हमारी क्या दशा है, हमारी स्त्री और हमसे कह रही है इस हाड़ मांस के शरीर में तुमने इतना प्यार किया, राम से क्यों नहीं किया, धिक्कार है तुमको। पढ़े लिखे विद्वान थे, उनका रत्नावली के संबंध हुआ था। गोसाई जी कथा कहते थे, जिन्होंने जीवन चरित्र पढ़ा है वो समझ सकते हैं। बड़ी सुंदर कथा कहते थे, विद्वान थे, नरहरिदास गुरु थे। और जब कथा कहते थे तो आसपास के गांव वालों में बड़ी इनकी ख्याति थी। और इनका जो सुसर था वो इनकी कथा से मोहित हुआ था। और उसने अपनी कन्या इनको भेंट किया। रत्नावली बड़ी सुंदर थी, ये भगवान की इच्छा थी। इतनी सुंदर स्त्री उनको मिल गई और उसमें आसक्त हो गए, क्योंकि वाल्मीकि एक अवतार थे। वाल्मीकि के जीवन में भी पहले वो डाकू थे, लूटपाट करते थे, बिकर में फंसे हुए थे। पीछे उनको ज्ञान हुआ और इतने ज्यादा पापी थे कि राम राम नहीं कह सकते थे।
सप्तर्षियों ने कहा था कि तुम राम राम जपो। राम नाम नहीं निकला उनके मुंह से, इतना पाप था। बोले राम नहीं कह सकता हूं। बोले राम को ओम ओम, मना कर दिया। तो सप्तर्षि जिनको लूटने के लिए गए थे वाल्मीकि, उन्होंने कहा अच्छा मरा तो कह सकता है? बोले हाँ, मरा मरा तो हमारा दिन रात चिल्लाते हैं। वो मरा मरा मरा, चोर थे, हत्या करते थे। बोले तू मरा ही मरा जब, मरा मरा जब, उल्टा राम हो जाएगा। तो मरा 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 मरा, राम बन गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। ये गोसाई तुलसीदास जी वाल्मीकि के चरित्र लिख रहे हैं, यानी अपने पूर्व जन्म का चरित्र लिख रहे हैं कि देखो राम नाम की महिमा, राम राम नहीं मरा मरा जपा था वाल्मीकि ने। राम तो कह ही नहीं सकते थे, ऐसे पापी थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कहने बैठ गए और मरा 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 मरा, वो राम राम हो गया। मरा को उल्टा करो तो राम होगा। भगवान के नाम तुम, इसीलिए उन्होंने एक और चौपाई बनाई, भाव कुभाव अनख आलस हूं, भाव कुभाव अलख आलस हूं। भाव कुभाव अनख आलस हूं, भाव कुभाव अलख आलस हूं। नाम जपत मंगल दिशि दश हूं, नाम जपत मंगल दिशि दश हूं। मंगल होगा। भगवान का नाम लो, अवश्य मंगल होगा। तुम लोग जितने यहां जन्माष्टमी पर आए हो मथुरा दर्शन करने, तो हम तुमको एक बात बता रहे हैं, यदि तुम सीख लो, यहां से कुछ ले जाओ। तीर्थों में जाते हैं तो लिखा है भागवत में, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। पुण्य तीर्थों में जाओ, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, अवध, अयोध्या, कहीं जाओ, ये पुण्य तीर्थ है। तो खाली दर्शन करके भागो नहीं। वहां श्यान महत सेवया विप्रा, वहां महापुरुष रहते हैं। भगवान के धाम में संत रहते हैं। संतों के पास जरूर जाना। खाली मंदिर में दर्शन किया, भाग गए, ये भागवत का श्लोक है। श्यान महत सेव्या विप्रा, संतों के पास, महापुरुषों के पास जाना,
सेवा करना, पुण्य तीर्थ निषेवणात्, और वहां उनसे कथा सुनना, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान को सुनना ही पुण्य है। बैठ करके कथा सुनना, भगवान तुम्हारे हृदय में आएंगे। हृदयंतस्थो यभद्राणी विधनोति सुहृत सताम, और तुम्हारे हृदय के पापों को जला देंगे। कथा इसलिए सुनी जाती है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति तुमको प्राप्त हो जाएगी, वहां के संतों के पास बैठोगे। तो हमारा ये कहना है कि तुम्हारी यात्रा सफल तभी होगी जब तुम यहां से जाने के बाद चाहे 5 मिनट रोज कीर्तन करो, अपने घर में बैठ करके परिवार वालों को इकट्ठा कर लो, स्त्री, बच्चे, लड़की, बहन, भाई जो भी हैं, 5 मिनट कीर्तन किया करो, तो तुम्हारी यात्रा सफल है। और यदि ये नहीं सीखे तो यात्रा नहीं, पिकनिक पार्टी है। पैसा खर्च किया, देखा और चले गए, खाली पिकनिक मनाने आए। और ये बात सीख लोगे, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। 5 मिनट रोज कीर्तन करना। अगर घर में सब नहीं बैठे तो अकेले करना, नित्य करना, क्योंकि भगवान का नाम अभी चौपाई सुनाया हमने। नाम संकीर्तनम यस्य ये सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन तुम बैठ करके घर में करोगे तो घर में मक्खी मच्छर तक जो हैं वो भगवान के नाम से पवित्र हो जाएंगे। घर में स्त्री, पुरुष, बच्चे, ये सब आजकल माया में अंधे हो गए हैं। टेलीविजन देखते हैं, सीरीज देखते हैं और भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो तुम सबके पाप को नष्ट कर दोगे, सच्चे पिता बनोगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सभी के पाप को जला देता है। देखो, इस मार्ग में कष्ट जरूर है। तुम्हारी बेटी बेटा ही तुम्हारा विरोध करेंगे कि क्या हल्ला मचा रखा है। हमारे यहां एक बेचारे भगत जी थे, वो जबरदस्ती कीर्तन कराते थे तो परिवार वाले चिढ़ते थे, क्योंकि जो मनुष्य अच्छी बात सिखाता है वो शत्रु बन जाता है। ये हमने देखा है। और अब वो चले गए तो कीर्तन चला गया। तो इसलिए तुम जब शुरू करोगे तो तुम्हारे परिवार वाले चिढ़ेंगे।
स्त्री साथ नहीं देगी, बेटा बेटी साथ नहीं देंगे, लेकिन तुम अकेले करते रहो और तुम्हारी जीत होगी निश्चित रूप से, क्योंकि शास्त्र का सार है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व माने नगर मोहल्ला घर बाहर। अगर हिम्मत है तो फेरी निकालो, गांव का पाप जला दो, नगर का पाप जला दो। प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। ये तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी यदि ये बात तुमने सीख लिया और कर लिया तो सब कुछ बन जाएगा। राधे किशोरी दया करो।